हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माँ काली टैरो वन यूट्यूब चैनल। एंड इस टाइम पे मैं लेके आया हूँ आपके एंड आपके पर्सन की एनर्जी। मैं देखूँगा आप दोनों की एनर्जी कैसा है, उनका रूट कॉज क्या है एंड कौन से इन्फ्लुएंस काम कर रहे हैं पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली, एंड आउटकम क्या हो सकता है। एंड एट द सेम टाइम मैं आपका एडवाइस भी दूंगा। एंड तक वीडियो को देखिएगा। मैं पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ ऑनलाइन में, और ना ही मैं कोई अलग वेबसाइट्स पे हूँ, सिर्फ यूट्यूब में हूँ। तो इसीलिए रिक्वेस्ट करूँगा महाकाली टैरो अनिर्बाण यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेट्स सी, विशिंग यू अ वेरी गुड मॉर्निंग। एंड ये टाइमलेस है और कलेक्टिव भी है। ओके, आपके पर्सन की एनर्जी मैं पहले देख लेता हूँ। लेट्स सी, आपके पर्सन के एनर्जी इस टाइम पे क्या है। ओह, द एम्प्रेस। एंड आपका एनर्जी इस टाइम पे क्या है। ओह, द पेज ऑफ शूट्स। ओके, एंड क्या है इस चीज़ के कॉज, क्यों है ऐसा। वो है 10 ऑफ कप्स। आई थिंक आप और आपके पर्सन के बीच में एक टग ऑफ वॉर चल रहा है। ओके, द एम्प्रेस, यहाँ पे कौन ज़्यादा अच्छा है ये काइंड ऑफ प्रयास चल रहा है, या फिर ऐसा है कि कोई भी किसी के कंट्रोल के अंदर नहीं रहना चाहते हैं। द एम्प्रेस कार्ड मीन्स कि आपके पर्सन इस टाइम पे अपने तरीके से लाइफ लीड करने के बारे में सोच रहे हैं। वो उनके लाइक्स एंड उनके पसंद, उनके पसंदीदा ज़िंदगी, वो क्या पसंद करते उस चीज़ों को प्रायोरिटी दे रहे हैं। एंड पेज ऑफ शोर्स, आपका एनर्जी ऐसा है कि यू आर स्लोली डिस्कवरिंग योर सेल्फ, लाइक आप खुद को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों को आप दोनों को स्पेस दे रहे हो। जिस तरीके से आप दोनों चाहते हो अपना लाइफ लीड करना चाहते हो, आप उसी तरीके से दोनों को करने दे रहे हो। सो द 10 ऑफ कप्स ऑल्सो मीन्स आप खुश रहना चाहते हो, आप इस पर्सन के साथ रहना चाहते हो। तो इसीलिए मैं देख सकता हूँ कि आप डिविनेशंस का मदद ले रहे हो सकता है आप बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग देख रहे हो सकता है आप स्पेल कर रहे हो, मदद मांग रहे हो स्पिरिट गाइड्स एंजल से। एंड पेज ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि आप पढ़ाई कर रहे हो। ये हो सकता है कि साइकोलॉजिकल ट्रेट्स आप देख रहे हो, पॉडकास्ट आप सुन रहे हो, एट द सेम टाइम टैरो रीडिंग्स आप देख रहे हो, टैरो रीडिंग आप खुद कर रहे हो। बिकॉज आपको जानना है एक्चुअल में आपके पर्सन क्या चाहते हैं इन द लॉन्ग रन। बिकॉज आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस है, आपके मन में बहुत सारा सवाल है। आप में से बहुत सारे लोग उनको स्टॉक भी कर रहे हो जिनके साथ उनका बात नहीं चल रहा है। एंड एट द सेम टाइम आपके पर्सन वो तो अपने अंदाज से चल रहे हैं, एज इफ वो समझने की कोशिश नहीं कर रहे, एज इफ आपके पर्सन को जो चाहिए वो चाहिए। द एम्प्रेस का कार्ड मीन्स कि वो ऐसा नहीं कि वो बहुत खराब है, बट वो अपने सेल्फ लव को प्रायोरिटी दे रहे हैं। वो अपने पास्ट को बदलना चाहते हैं, वो अपनी नए आइडेंटिटी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में एक सेक्सुअल केमिस्ट्री है, बट आपके तरफ से वो ज़्यादातर प्लेटोनिक है। आपके पर्सन आपको चाहते हैं, वो आपको प्यार करते हैं, सेक्सुअली भी वो अट्रैक्टेड है, और वो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर चाहते हैं। बट पेज ऑफ शोर्स आपको मतलब आपको श्योरली पता नहीं, या फिर आपके पास वो उस क्वेश्चंस का कोई आंसर नहीं है कि आप क्या चाहते हो, या फिर आपको प्रॉपर आइडिया नहीं है कि आप अपने फ्यूचर में इस पर्सन के साथ बिताना चाहते हो या नहीं। द पेज ऑफ शोर्ड्स ऑल्सो मीन्स कि आप पहले एक तरीके से सोच रहे थे, शायद आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन को चेज़ किए थे, बट अब आपको ऐसा लग रहा है कि आपको अपने लाइफस्टाइल को बदलना है, थॉट प्रोसेस को बदलना है। आपको अपने लाइफ में कुछ अलग एनर्जीज को लेके आना है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप ट्राई कर रहे हो नए जॉब, हो सकता है कि नए तरीके का लाइफस्टाइल, अब नए तरीके का कन्वर्सेशंस, या फिर जिस चीज़ के बारे में आप उतना ज़्यादा वाकिफ नहीं थे, अब वही सारे अननोन चीज़ों को जानने की कोशिश कर रहे हो। और इस टाइम पे जैसे जैसे आप जानने की कोशिश कर रहे हो, आपको पता चल रहा है कि आप जिस तरीके से लाइफ को देख रहे थे, या फिर इस रिलेशनशिप को देख रहे थे, दैट वॉज नॉट इनफ। वो चीज़ आपके लिए उतना ज़्यादा संतुष्ट नहीं था। आई थिंक आप बहुत ज़्यादा मनाने की कोशिश कर रहे थे, बिकॉज द 10 ऑफ कप्स, आप चाहते हो कि हैप्पी फैमिली, आप चाहते हो एक लवली रिलेशनशिप, आप चाहते हो कि हैप्पीली एवर आफ्टर, आप चाहते हो कि एक हैप्पी मैरिड लाइफ, या फिर एक हैप्पी लव लाइफ। और उसी चक्कर में शायद आप खुद के अंदर चेंजेस लेके आ रहे थे, और आप अपने पार्टनर को रिस्पेक्ट दे रहे थे, वो जो कह रहे थे वो सुन रहे थे। बट अब आपको ऐसा लगा है कि नहीं, आपको अपना हैप्पीनेस
खुद को ही ढूंढ निकाल के ले आना है, और अपना हैप्पीनेस खुद से ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, आपके पार्टनर से नहीं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके पर्सन आपको शायद इग्नोर किया है, या फिर आपके पर्सन आपको मजबूर किया है एक अलग तरीके का लाइफस्टाइल लीड करने के लिए। और ऐसा हो सकता है कि जब आपने सेट हो चुके हो, जब आप सोच रहे हो कि ठीक है मुझे अलग तरीके से अपने लाइफ में जाना है, हो सकता है कि ये पर्सन इस टाइम पे आके आपको रोक रहे हैं। सो कहीं ना कहीं इसीलिए मैंने कह रहा हूँ कि एक टग ऑफ वॉर चल रहा है। एक बार आप कह रहे हो कि नहीं आपको अलग तरीके से जाना है, इंडिपेंडेंटली लीड करना है, और जैसे ही आप सोचना स्टार्ट कर रहे हो सकता है कि आपके पार्टनर के थॉट्स आपके जहन में आ रहा है, एज इफ आपके पार्टनर आपको रोक रहे हैं कि मत मूव ऑन करो, मैं आ रहा हूँ। सो आई थिंक आप एक्सपेक्ट भी कर रहे हो कि आपके पर्सन लौट के आ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि नो कांटेक्ट में आप हो, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके पर्सन आके आपको समझाएंगे, माफ़ी मांगेंगे, एंड काइंड ऑफ पैचअप करेंगे। सो बहुत सारे सोच है, बट एज इफ मतलब इन रियलिटी आपको कुछ दिख नहीं रहा है। जो भी आपके मन में सोच है वो इंट्यूटिव सोच है। बट द 10 ऑफ कप्स मीन्स कि आपके पर्सन भी चाहते हैं एक आपके साथ हैप्पीली रहना, क्योंकि वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं, या फिर वो आपके साथ लॉन्ग टर्म फ्यूचर चाहते हैं। एंड एट द सेम टाइम इसीलिए हो सकता है कि आपके पर्सन भी आपको मिस करे, वो भी आपको पसंद करते हैं, वो आपको प्यार करते हैं, और हो सकता है कि आपके दोनों के थॉट प्रोसेस सेम हैं। द पेज ऑफ शोर्स, अचानक उनके ख्याल आना, इट कुड ऑल्सो पॉसिबल कि वो भी आपके बारे में सोच रहे हैं जब आप उनके बारे में सोच रहे हो। लेट्स सी कौन से पॉसिबल इन्फ्लुएंस काम कर रहे हैं, लाइक आपके हिडन इन्फ्लुएंस क्या है। 6 ऑफ कप्स, आप दोनों सोलमेट हो सकते हो, पास्ट लाइफ कपल हो सकते हो। 6 ऑफ कप्स मीन्स कि आप उनको प्यार करते हो अनकंडीशनली, वो भी आपको प्यार करते हैं अनकंडीशनली। यहाँ पे एज गैप हो सकता है, यहाँ पे कास्ट इश्यूज हो सकता है। लाइक 6 ऑफ कप्स मीन्स कि आप दोनों ही बहुत इनोसेंट हो, आप दोनों के दिल बहुत ही प्योर है। इट जस्ट दैट कि आप एक दूसरे को हर्ट नहीं करना चाहते हो, और इसीलिए बार बार आप मिल रहे हो। द 6 ऑफ कप्स ऑल्सो सजेस्ट के काइंड ऑफ आप नहीं चाहते हो कि ये पर्सन को छोड़ देना, आप चाहते हो कि इस पर्सन का पास जो भी है उस, या फिर आप दोनों का पास कितना भी बुरा क्यों ना है, आप उसको बदल सकते हो। सो बार बार आप इस पर्सन को पास्ट के नेगेटिव एक्सपीरियंस से प्रेजेंट में लेके आना चाहते हो, या फिर इस पर्सन को आप पॉजिटिव बनाना चाहते हो। ओके, सो पास्ट इन्फ्लुएंस काम कर रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं यहाँ पे रिकन्सिलिएशंस की एनर्जी मुझे दिख रहा है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों को माफ कर चुके हो, या फिर आप दोनों चाहते हो कि एक बार बात करके चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जाए, या फिर आप दोनों ही एक दूसरे को मिस कर रहे हो, प्यार करते हो, और इनोसेंसी को मिस कर रहे हो। लाइक ये पर्सन को आप कोई कुछ मतलब के लिए प्यार नहीं करते, या फिर इस पर्सन के लुक्स या फिर जिस्मानी चाहत उतना ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे जो भी है ये एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है। ओके, चैलेंजेस क्या है इस रिलेशनशिप में? चैलेंजेस है द किंग ऑफ कप्स। कई कबार ये पर्सन बहुत डिप्लोमेटिक बन जाते हैं, साइलेंट बन जाते हैं, सब कुछ जानने के बावजूद भी ये ऐसा बिहेव करते हैं कि लाइक इनके हाथ में कुछ नहीं है। द किंग ऑफ कप्स मीन्स कि ये ट्रिक कर लेते हैं आपको, लाइक आपको मना लेते हैं, और आखिर में ये जो चाहते हैं वही होता है। सो आई काइंड ऑफ फील कि इस पर्सन के सामने आप बहुत ज़्यादा वीक बन जाते हो। एंड द किंग ऑफ कप्स मीन्स कि ये साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, रिवर्स साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट वो देते हैं, और हो सकता है कि ये आपको अपने फैमिली में इंट्रोड्यूस नहीं किए हैं। द किंग ऑफ कप्स ये लाइफ को सेपरेट रखे हैं, लाइक इनकी एक अलग जिंदगी है, बट जब ये आपके साथ मिलते हैं तो अब उनका एक अलग जिंदगी है। द किंग ऑफ कप्स ऑल्सो मीन्स कि ये कोई हाँ और ना स्पष्ट तरीके से नहीं कहते, कोई क्लैरिटी नहीं देते। अक्सर ये आपको बीच सड़क में लटका के चले जाते हैं। और एट द सेम टाइम किंग ऑफ कप्स ऑल्सो मीन्स कि ये बहुत दिन से चुप है, कोई जवाब नहीं दे रहे। आप जब भी इस पर्सन को मेडिटेट करें तब आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ये पर्सन आपको प्यार करते हैं, बट जब आप रियलिटी चेक करते हो तो रियलिटी के साथ कोई मतलब आसमान और ज़मीन के फ़र्क है। द किंग ऑफ कप्स ऑल्सो मीन्स कि ये पर्सन के अच्छे क्वालिटीज़ होने के बावजूद भी एक ऐसा बिहेव करते हैं एज इफ ये आपके लाइफ में एक विलन है, और ये आपको समझने की कोशिश नहीं करते। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन बहुत सेंसिटिव है, और ये पर्सन का भी एक अलग अलग अंदाज है, बट जब ये आपके साथ बात करते हैं तो बहुत वियर्ड तरीके से बात करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन को बहुत बार समझाने की कोशिश किए हो, बट वो समझने के लिए रेडी नहीं है, वो कुछ नहीं करना चाहते, वो चुपचाप बैठे हुए हैं। ओके, पॉसिबल एक्शंस क्या हो सकता है, लेट मी सी।
द 9 of Cups, देखिए मैं ये डेफिनेटली देख सकता हूँ कि यहाँ पे आपके पर्सन की तरफ से मैं कोई ऐसा मैसेज या फिर ऐसा एफर्ट्स नहीं देख रहा हूँ. ओके, 9 of Cups मीन्स कि यहाँ पे इंडिविजुअल हैप्पीनेस. आई काइंड ऑफ फील कि आपके पर्सन और आपके बीच में एक पॉजिटिव आउटकम मैं फोरकास्ट कर सकता हूँ. बट इट जस्ट दैट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप और आपके पार्टनर एक पॉइंट पे शायद राजी हो सकते हो, या फिर कुछ समय के लिए मिल सकते हो, या फिर काइंड ऑफ अग्री कर सकते हो, या फिर अगर नो कांटेक्ट है तो नो कांटेक्ट खत्म हो सकता है. बट इट जस्ट दैट कि अगर आप इनको मनाते हो तो, अगर आप एफर्ट्स डालते हो तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि दे आर गुड इन देयर ओन टेरिटरी. ये पर्सन खुश है अपने लाइफ से. ये पर्सन को एज सच कोई किसी पर्सन के साथ नहीं रहना है अभी. ये पर्सन एज सच उतना ज़्यादा ये पर्सन के अंदर क्रेविंग्स नहीं है कि नहीं मुझे बचाना है, मुझे रहना है, मुझे एक साथ चलना है. ये इमोशनल है, बट ये जानते हैं कि इनके लिमिट क्या है. किंग ऑफ कप्स होने के नाते मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि क्या इसको कहना चाहिए या फिर क्या इसको नहीं कहना चाहिए. आई थिंक ये पर्सन बहुत अच्छे तरीके से अकेले रह सकता है. ये पर्सन को पता है कि इनके लाइफ में क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है. आई काइंड ऑफ फील कि ये पर्सन इमोशनली ज़्यादा मैच्योर है, और हो सकता है कि पास के लाइफ के एक्सपीरियंस जो है वो इनको बहुत टफ बनाए हैं, तो ये अकेले रह सकते हैं. ये उतना ज़्यादा डेस्परेट नहीं है, उतना ज़्यादा इमोशनली एक्टिव नहीं है. और इसीलिए क्या होता है कि ज़्यादातर ये पर्सन अपने जोन में मतलब अपने जोन में रहते हैं. इस पर्सन को अगर ये इंडिविजुअल खुशियों को पसंद करते हैं. आप अपने तरीके से जियो, मैं मेरे तरीके से जीऊँगा. ये पर्सन इंटरफेरेंस पसंद नहीं करता है, पॉजिटिवनेस पसंद नहीं करते हैं. बट एट द सेम टाइम इनको पता है कि इनकी खुशियाँ अगर राइट टिक नहीं मिल रहा है, इनकी खुशियाँ कोई पूरे नहीं कर रहे, तो उनके पास वो नहीं जाएंगे. सो आई फील कि ये पर्सन का कोई गुस्सा नहीं है, बट ये पर्सन खुद से कांटेक्ट भी नहीं करना चाहते. ये पर्सन लाइफ को कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहते. ये पर्सन आपके बारे में पॉजिटिव सोचते हैं, बट हो सकता है कि ये आपको फ्रेंड जोन में रखे हैं. हो सकता है कि रिलेशनशिप को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहते, ये एडजस्ट नहीं करना चाहते, ये अपनी खुशियों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं, बट ये आपके साथ एक हैप्पी नोट रखना चाहते हैं. जब चाहे ये आपके साथ बाहर जा सकता है, बट आपके साथ एक रूम में शिफ्ट नहीं होना सकता है, शिफ्ट नहीं कर सकते वो, या फिर ये कोई फाइनल डिसीजंस नहीं दे सकते हैं, बट ये आपके साथ बात कर सकते हैं घंटों भर, या आपके साथ कैजुअल टाइप की बात ज़रूर कर सकते हैं. सो आई थिंक कि आप दोनों के बीच का जो बॉन्डिंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, और इमोशनली एक दूसरे को आप समझ पाते हो. बट जो जुनून चाहिए, जो केमिस्ट्री चाहिए, वो मुझे ऐसा लगता है ना कि ये स्पिरिचुअली आप दोनों बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, सेक्सुअली उतना पैशनेट नहीं हो. तो इस कनेक्शंस में इमोशंस है, पैशन नहीं है. इस कनेक्शंस में लॉजिक है कि आपको क्यों इस पर्सन को चाहिए, ये है. आपके पास 10 रीजंस होंगे कि ये पर्सन की अच्छाई और बुराई, बट कहीं ना कहीं जो पैशन चाहिए, जो जुनून चाहिए कि एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते हो, झगड़ा, आई काइंड ऑफ फील वहाँ पे थोड़ा सा कमियां हैं. यहाँ पे आप दोनों नहीं चाहते हो कि डेस्परेट दिखो आप दोनों एक दूसरे के सामने. आप दोनों एक लिमिट में रह रहे हो, आप दोनों क्रॉस नहीं कर रहे हो एक लिमिट. और अगर किसी ने क्रॉस भी करे तो सामने वाले पर्सन एकदम साइलेंट हो जा रहे. हो सकता है आपने भी इसको साइलेंट ट्रीटमेंट दिए हो, और इन्होंने भी आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दिए है. एंड राइट नाउ आप लोग शायद एक दूसरे को अनब्लॉक करोगे, मिलने वाले हो, या फिर एक दूसरे के साथ एग्री करने वाले हो. एक ऐसा डिसीजन लोगे जहाँ पे आपका भी नुकसान नहीं होगा, उनका भी नुकसान नहीं होगा. बट एट द सेम टाइम ये बहुत कैलकुलेटिव सोच है. ओके, लेट्स सी एडवाइस. किस चीज़ की हीलिंग चाहिए? ओह एग्जैक्टली, टेक एक्शंस विद पैशन. यहाँ पे पैशन नहीं है, मैंने कहा आपको पैशनेट मूवमेंट नहीं हो रहा है. सो पैशन का मतलब क्या है कि आप एक पर्सन को प्यार करते हो. मान लो कि ऐसे बहुत सारे दोस्ती रहता है जो आप ऑनलाइन में किसी को पसंद करते हो बट कभी नहीं मिले हो सकता है कि ये कनेक्शंस भी उसी तरीके का है. आप पसंद करते हो द कॉन्सेप्ट कि आपकी एक बॉयफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड है, बात होता है, बट उसका फिजिकल रियलिटी क्या हो सकता है, क्या उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज है, ये नहीं देखना चाहते हो. या फिर आप दोनों सेक्सुअली उतना उस तरीके से कंपैटिबल नहीं हो सकता है कि आपकी सेक्सुअल नीड्स रिक्वायरमेंट्स अलग है
शायद आप प्लेटोनिक हो, शायद आप ज़्यादातर सोलफुली सोचते हो, बट उनके रिक्वायरमेंट्स कुछ अलग है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे डिसैटिस्फैक्शन मुझे दिख रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ पे पैशनेट मूवमेंट नहीं दिख रहा है। लाइक अगर आपको मतलब आपको सिचुएशंस को अपने अकॉर्डिंग सजाना पड़ता है, काइंड ऑफ आपको अपने सिचुएशंस पे बिहेव करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है, और ये पर्सन जवाब देते थे। सो आई थिंक कि आपको इजीली पता है कि इस पर्सन के साथ क्या बिहेव करना चाहिए, किस तरीके से रिलेशनशिप की इश्यू सॉर्ट आउट हो जाएगा, आपको पता है। बट आपके पर्सन को शायद नहीं पता है कि क्या आप चाहते हो। तो इसीलिए मैं देख सकता हूँ कि आप जब रिलेशनशिप बिगड़ जाता है तो आपको ही एफर्ट्स डालना पड़ता है, आपको ही सुधारना पड़ता है, सब चीज़ों को एडजस्ट करना पड़ता है, एंड एट द एंड उनका जीत होता है, क्रेडिट उनको मिलता है, आपको नहीं। किस तरीके का हीलिंग चाहिए यहाँ पे, किस तरीके से इस पैशनेट वॉइड को सॉल्व आप कर सकते हो। हाँ, इन्फिनिट अबंडेंस। आई थिंक यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आप खुद से खुश हो जाइए। ओके, आई काइंड ऑफ फील कि अगर आप कोई भी लव रिचुअल करोगे, लव रिचुअल डजंट मीन कि आप किसी पर्सन को अट्रैक्ट करने के लिए रिचुअल कर रहे हो, सेल्फ लव रिचुअल। लाइक अगर आप खुद को पैम्पर करोगे, खुद को ट्रीट दोगे, खुद को प्रायोरिटी दोगे, खुद को आप प्यार करना सीखोगे, तो ऑटोमेटिकली सामने वाले पर्सन आपको देख के समझ जाएंगे कि आपको क्या चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोशिश करो कि आपके पर्सन आपको सजेशन दे, आपके पर्सन आपको लेके जाए, आपके पर्सन आपके लिए खुशियाँ क्रिएट करे। ऐसा नहीं है। इन्फिनाइट एबंडेंस मीन्स कि आपको अपने लिए स्टैंड लेना है। मान लो कि आप बैठे हो वीकेंड में और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके पर्सन आपको बोलेंगे कि चलो बाहर चलते हैं, और आप पूरे दिन वेट किए, उसका कोई मैसेज नहीं आया, शाम में भी कोई मैसेज नहीं आया, पूरा दिन बर्बाद हो गया। बट अगर आप पहले दिन मतलब सुबह ही उनको कह देते हो कि नहीं मैं आज अकेले जाऊंगा बिकॉज मुझे जाना है, मुझे कहीं पे हो सकता है कि वो मॉल हो सकता है, थेरेपी हो सकता है, स्पा हो सकता है, जो भी आप चाहते हो वहाँ पे आप जाओगे। और अगर ये चीज़ आप बोल देते हो कि नहीं मैं खुद को ये ट्रीट देने वाला हूँ, मैं खुद के लिए ये खरीदने वाला हूँ, मैं खुद को ये गिफ्ट करने वाला हूँ, अगर आप उसको दिखाओगे कि आपका एक अलग प्लान है, आप उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो, या फिर आपका हर प्लान में वो शामिल नहीं है, तब वो आपकी तरह सोचना स्टार्ट करेंगे, तब वो आपके बारे में काइंड ऑफ और ज़्यादा क्यूरियस हो जाएंगे। बट अगर आप उनके सामने सारे चिट्ठा खोल के रख दोगे, और अगर आप उनको कोई गेस भी नहीं करने दोगे, और अगर आप बहुत प्रेडिक्टेबल बन जाओगे, तो काइंड ऑफ वहाँ पे कोई पैशनेट मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप खुद को प्यार करो ताकि दूसरे पर्सन आपको प्यार करे, एंड एट द सेम टाइम आप जिस तरीके से खुद को प्यार करोगे, सामने वाले पर्सन को समझ में आ जाएगा कि ओके आपको इस तरीके से प्यार करना है। और अगर आप समझ रहे हो कि सभी काम सामने वाले पर्सन करेंगे, तो शायद आप गलत हो, क्योंकि अब ये 2025 है, ये 1919 नहीं है कि जहाँ पे आपको कहना है कि नहीं, शायद आपको दूसरों को उतना ज़्यादा रिस्पेक्ट करना चाहिए जिस तरीके से आप चाहते हो दूसरे लोग रिस्पेक्ट करेंगे। नो, यहाँ पे कोई किसी को रिस्पेक्ट करने नहीं वाला है, बिकॉज सभी लोग बिजी है, सभी लोगों के प्रॉब्लम है, और कोई दूसरे पर्सन की तरफ नहीं देखेंगे, इवन इफ दे आर योर हस्बैंड और वाइफ और लवर। ओके, यहाँ पे खुद की स्टोरी खुद को कहना पड़ेगा, और दूसरे पर्सन से कुछ भी चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करना पड़ेगा। ओके, लाइक आप अगर खुद को लेके बाहर जाओगे, ऑटोमेटिकली यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट द अबंडेंस, एंड आपके साथ जो भी पर्सन होंगे उनको पता चलेगा कि ओह इसको घूमना पसंद है वीकेंड में, ओह इसको ये खरीदना पसंद है, तो वो भी उस तरीके से सोचना स्टार्ट करेंगे। बट ये पर्सन खुद से कुछ नहीं स्टार्ट करेंगे। सो योर हैप्पीनेस स्टार्ट्स विथ यू। लेट्स सी कैसा रहेगा रिजल्ट्स अगर आप इस पथ पे चलते हो तो। वाओ 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 वाओ, ट्रांसफॉर्मेशंस, ये बहुत ज़रूरी है। आपको बदलना है, आपको अपना इमेज को बदलना है, दूसरे के लिए नहीं, खुद के लिए आपको स्टैंड लेना है। ट्रांसफॉर्मेशंस का मतलब है कि एक फ्रेश वे में आप एक अपना लाइफ को स्टार्ट करने वाले हो, और उस पर उस ट्रांसफॉर्मेशंस पे आपको डरना नहीं है, बिकॉज आप कुछ बेहतर पाने के लिए खुद को चेंज कर रहे हो, कुछ चीज़ों को खोने के बाद नहीं। आपको एक अलग लाइफस्टाइल लीड करना है, और आपको सर्वाइव नहीं, आपको जीतना है। ट्रांसफॉर्मेशंस मीन्स कि ये इंटरनल चेंजेस है। ट्रांसफॉर्मेशंस मीन्स कि आप जो लाइफ को जानते थे वो लाइफ बदलने वाला है। और कैसे?
सिंपली जब आप खुद को ट्रीट करना स्टार्ट करोगे, जब आप खुद को प्रायोरिटी देना स्टार्ट करोगे, जब आप खुद के मन का बात सुनोगे एंड जब आप सारे डिस्ट्रैक्शंस को हटा दोगे, तब आपके इंट्यूशंस आपको आगे लेके जाएगा। इट्स जस्ट दैट कि यूनिवर्स गाइड बन के बैठे हैं, बट हम यूनिवर्स के गाइड को सुनते नहीं है। हम हमारे तरीके से यूनिवर्स को मैनिपुलेट करते हैं, और हमारे टेंडेंसीज है कि हम जो सोच रहे हैं वो सही है, यूनिवर्स जो कह रहा है वो गलत। ट्रांसफॉर्मेशन मींस के अलाइंड हो जाइए। जिस तरीके से आपको लगता है कि आपको खुश होना है, आप खुशियाँ डिजर्व करते हो, उस तरीके से ही आप चलिए। ऐसा नहीं है आपको रोक के रखना है, ऐसा नहीं कि आपको सामने वाले पर्सन के लिए सैक्रिफाइस करना है, या फिर ऐसा नहीं कि लव का मीनिंग मतलब ही सैक्रिफाइस। नो नो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप डिजर्व करते हो अबंडेंस, आप डिजर्व करते हो खुशियाँ, एंड ट्रांसफॉर्मेशंस की ज़रूरत है। आप अपने पैटर्न को चेंज करो, आप अपने डेली रूटीन को चेंज करो, आप अपनी इमेज को चेंज करो, और आप चिल्ला के बोलने की भी ज़रूरत नहीं है आपको कि आप बदल चुके हो। आपको देख के ही आपके पर्सन को समझ में आ जाएगा कि ओके, आपके पर्सन सच में बदल रहा है। सो कुछ नए हैबिट्स लेके आइए। आप पहले जैसे पर्सन नहीं हो, तो इस नए वर्जन्स को आप बाहर लेके जाइए। एम्ब्रेस योर यूनिक स्टाइल, एम्ब्रेस योर रॉनेस, एम्ब्रेस योर ओन ऑथेंटिसिटी। ओके, जब आप ये सारी चीज़ों को अपनाओगे, अपने ऑथेंटिसिटी, अपने यूनिक स्टाइल, तो लोग आपको कॉपी करेंगे एंड लोग आप ही के बारे में सोचेंगे। दैट इज इट। ऑल द बेस्ट। इसी के साथ मैं इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा शिव शक्ति, इस रिलेशनशिप को मदद कीजिए, एंड इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। हैशटैग देखिए माँ काली टैरो बोल के। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माँ काली। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ।